Best for home science. हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। जैसा कि पता है दोस्तों, मैं इस समय आप लोग को इंटर क्लास यानी क्लास क्या है क्लास 12 की आप लोगों को इस समय मैं पढ़ा रही हूँ। इसमें मैंने आपका 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, ठीक, जिसमें कि आगे का पार्ट आपका फिजियोलॉजी है। तो फिजियोलॉजी हमें ऑन बोर्ड पढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे तो नहीं पढ़ा सकती, इसलिए हमें बोर्ड पे ही आना पड़ेगा, तो इसलिए मैं उसको अभी स्किप कर रही हूँ। बाद में उस क्लास को मैं चलाऊँगी, आपके सामने लाइव आऊँगी। तो अभी हम लोग उसके आगे का पार्ट देखेंगे। उसी का पार्ट है जिसमें स्वास्थ्य रक्षा है। स्वास्थ्य रक्षा में आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे संक्रामक रोगों का नियंत्रण। संक्रामक रोगों का नियंत्रण पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसका एक समान परिचय देखते हैं हम लोग कि इसका प्रस्तावना यानी चैप्टर हम लोग शुरू से देखेंगे। तो इसमें देखिए इन्होंने कहा है रोग मनुष्य के स्वास्थ्य का शत्रु होता है। बिल्कुल सही है, रोग जो होता है वो मनुष्य के स्वास्थ्य का शत्रु होता है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हो, एक संक्रामक रोग फैला हुआ है कोविड-19 कोरोना, जो कि इस समय एक ये मनुष्य का क्या मनुष्य का ही शत्रु बना हुआ है, स्वास्थ्य और उसका ही एक शत्रु बना हुआ है। तो उसी प्रकार अगर देखा जाए, एक संक्रामक रोग जो होता है वो क्या होता है कि वो मनुष्य के स्वास्थ्य का एक शत्रु माना जाता है। ठीक है, माना क्या जाता है, वो होता ही है। उदाहरण आपका इस समय प्रेजेंट टाइम में आपका कोविड-19 है। ठीक है, रोग जब मनुष्य पर हमला करता है तो वह उसके स्वास्थ्य को कहीं कहीं का नहीं छोड़ता है। बिल्कुल सही है कि उसके स्वास्थ्य को कहीं का वो नहीं छोड़ता है। रोग तो और भी भयंकर होता है। संक्रामक रोग को छूत का भी रोग कहते हैं। ठीक है, जैसा कि इस समय मैं बार-बार उदाहरण दे रही हूँ, कोविड-19 है आपका। ठीक, देखिए उसके बाद है संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे को लगता है। बिल्कुल आपके सामने उदाहरण है कि संक्रामक रोग कैसा फैला है, एक चेन की तरह ये फैलता है। मतलब एक व्यक्ति है, ठीक, उस व्यक्ति से एक दूसरे व्यक्ति को होगा और उस दूसरे व्यक्ति को एक तीसरे व्यक्ति को और तीसरे से चौथे को, इस तरह से ये चैन चलता रहता है। ठीक है, तो ये आपकी फैलने की संक्रामक रोग जो होता है एक फैलने की चैन होती है। तो ये इस तरह से एक संक्रामक रोग आपका फैलता रहता है किसी रोगी व्यक्ति के पास जाने, ठीक, उसे छूने पर और रोग के कीटाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट होकर रोग फैला देते हैं। बिल्कुल आप लोग देख रहे हो, तो इसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग के सामने ही उदाहरण है। संक्रामक रोग का कारण एक अत्यंत सूक्ष्म जीव होता है जिसे रोगाणु कहते हैं। बिल्कुल सही, आपने कोविड-19 को देखा है, इस तरह से इसके वायरस हैं, इसके रोगाणु है, जो कि व्यक्ति के शरीर में ये प्रविष्ट करने के बाद ये उसको संक्रमित कर देता है। ठीक है, तो ये जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जो कि हमें ऐसे नहीं दिखाई देते हैं, जो रोगाणु को होती है सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर ही दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इन रोगाणुओं को सूक्ष्मदर्शी यंत्र के बिना नहीं देखा जा सकता है। बिल्कुल सही है, कभी कभी कीड़ों मकोड़ों तथा चौपायों से भी संक्रामक रोग फैलता है। जैसे पहले चूहों में प्लेग फैलता था, चूहों से। ठीक, अपना कोविड-19 जो इस समय कोविड-19 चल रहा है, ये भी एक पक्षी से फैला हुआ है, जैसा कि चमगादड़ से फैला हुआ है, आप लोगों ने सुना है इसको। ठीक है, चलिए, तो देखिए चौपायों से भी संक्रामक रोग फैलता है। यदि छूत का रोग एक व्यक्ति को लग जाए तो बहुत शीघ्रता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी को रोगग्रस्त कर देता है। बिल्कुल सही है, जब ये फैलता है तो बहुत तेज फैलता है। वैज्ञानिकों ने जीवाणुओं के विषय में बहुत सी जानकारी प्राप्त कर ली, अतः आजकल इस युग में अनेक रोगों का नियंत्रण एवं उन्मूलन भी होना संभव हो गया है। ठीक है, अब ऐसा हो गया है, जैसे पहले की पोलियो था, मलेरिया वगैरह फैलता था तो गांव के गांव खत्म हो जाते थे, लेकिन अब इसका उन्मूलन या इसके नियंत्रण की दवा आ गई है। जैसे राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब चलाया गया था, यह 1958 में 58 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और सन 1975 तक पूर्ण हो गया था, यानी पूर्ण रूप से ये खत्म हो गया था।
ठीक है। आज मलेरिया व चेचक पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया गया है। बिल्कुल सही है, पूर्ण नियंत्रण पा लिया गया है क्योंकि इसकी दवा मार्केट में आ गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है, रोगाणु और उनके प्रकार। जो रोगाणु होते हैं, रोग को फैलाते हैं, उनके प्रकार हमको पढ़ना है। तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक ये जन्य है, ना बना लीजिए आधा, तो वनस्पति जन जीवाणु, दूसरा जंतु जन जीवाणु। यानी कि वनस्पति जन जैसे आपकी फफूंदी हो गई, तो ये क्या होता है कि वनस्पति में आता है, इस तरह से इसकी आकार होती है। और जीवाणु जन आपके कुछ जीवाणु होते हैं, जैसे ये इस तरह से होते हैं। ठीक है, कोई भी आकार हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही होते हैं। तो देखिए, वनस्पति जन जीवाणु विभिन्न वनस्पतियों और जंतु जन जीवाणुओं का निवास पशुओं की आंतों व त्वचा में पाई जाती है। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी जीवाणु समानतः एक कोशिकीय होते हैं। इसको नोट कर लीजिए, एक कोशिकीय होते हैं, इसको आउटलाइनिंग कर लीजिए। देखिए, एक कोशिकीय होते हैं, जितने भी संक्रामक रोग होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ये विभिन्न नामों से भी जाने जाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे आपके देखिए, जैसे आपका क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ये अत्यंत सूक्ष्म वनस्पति जन, बैक्टीरिया आपका क्या हो गया, ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिससे हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देख पाते हैं। ठीक है, और ये वनस्पति जन जीवाणु है, ये कई आकार के होते हैं। कुछ लंबे होते हैं, कुछ यानी कि इस तरह से लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, इस तरह से मान लीजिए छोटे होते हैं। तो प्रत्येक रोग का जो है बैक्टीरिया भी अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक, जरूरी नहीं है कि सभी का एक प्रकार का हो, अर्थात विशेष प्रकार के रोग विशेष प्रकार के बैक्टीरिया से ही होते हैं। बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं। अब देखिए, बैक्टीरिया भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे बेसिलस और कोकस, स्पाइरेलम और विब्रो है। ये ऐसे रहेगा, विब्रो है। ठीक, तो विब्रो ये आपके क्या है, एक वनस्पतिजन बैक्टीरिया है या वायरस है, बैक्टीरिया है। ठीक, चलिए देख लीजिए आगे। देखिए, बेसिलस, ये बेलनाकार होते हैं। बेलनाकार आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बीच में ऐसे उठे हुए, और ये नुकीले इस तरह से होते हैं। ये वायरस आपके बेलनाकार होते हैं। ठीक है, आकृति के जीवाणु होते हैं, बेलनाकार आकृति के जीवाणु होते हैं। ये कुछ सीधे तथा कुछ मुड़े हुए भी होते हैं। देखिए, कुछ सीधे यानी कुछ इस तरह सीधे होते हैं, कुछ इसी तरह से ऐसे ऐसे करके ऐसे मुड़े हुए भी होते हैं। ठीक है, और कुछ बेसिलस के सिरे नुकीले भी होते हैं, जैसे कि ये मैंने बना दिया है। ये बैक्टीरिया टीबी रोग उत्पन्न करते हैं। बेसिलस नामक रोग जो है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, टीबी नामक रोग को उत्पन्न करता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे कोकस, ये बैक्टीरिया कुछ गोल व अंडाकार का होता है। देखिए, कुछ गोल होते हैं, कुछ इस तरह से अंडाकार का होता है। ठीक है, ये समूहों में पाए जाते हैं। ये समूहों में पाए जाते हैं, तो इस तरह से ये समूहों में होते हैं। ठीक, ऐसे इस तरह से ये एक समूह में पाए जाते हैं, ढेर सारे इस तरह से कुछ ये वायरस होता है। ठीक है, चलिए, स्पाइरेलियम जो होता है, देखिए ये क्या लहरिएदार कुछ छोटे और कुछ बड़े आकार के होते हैं। लहरिएदार तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से लहरिएदार कुछ ऐसे लंबे होते हैं और कुछ बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो इस तरह से ये वायरस पाए जाते हैं आपके। ठीक है, अब देखिए, विब्रो, ये एक अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु जिसकी आकृति अंग्रेजी में क्या होता है, अंग्रेजी में कॉमा के आकार का होता है। कैसा होता है, एक कॉमा के आकार का होता है। ठीक है, की भात होता है, कॉमा की भांति होता है हैजा की बीमारी विब्रो नामक रोग से। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगर मेरे टीजीटी पीजीटी के बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वैसे इनको देखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहीं से पुटअप होता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि थ्योरी जितने ध्यान से आप लोग पढ़ लोगे, उतना ही आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये विब्रो जो है, हैजा नामक रोग जो होता है आपका, विब्रो नामक रोगाणु से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे जो है, ये जंतुजन
जीवाणु है प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। यह सर्वाधिक सूक्ष्म एक कोशिकीय जंतुजन्य जीवाणु होता है। ठीक है, गर्म प्रदेश में पेचिश तथा मलेरिया इसी जीवाणु से फैलता है। आप लोगों ने देखा है गर्मी में पेचिश और क्या कहते हैं मलेरिया जो होता है बहुत ज़्यादा ही फैलता है। तो किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ये एक कोशिकीय क्या कहते हैं जंतुजन्य जीवाणु होता है। ये जमीन तथा जल में पाए जाते हैं तथा पेड़ पौधों के लिए लाभकारक होते हैं। ये इंसानों के लिए तो हानिकारक होता है, लेकिन पेड़ पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है प्रोटोजोआ। देखिए वायरस, देखिए बैक्टीरिया से अधिक सूक्ष्म और साधारण अणुछेदीय यंत्र से दिखाई, यानी कि अभी आप लोग सूक्ष्मदर्शी से देख लिए, अब सूक्ष्मदर्शी से उसके बाद एक अणु होता है, यानी सबसे छोटा पॉइंट जो होता है ये इतने इससे, ये तो हमारी आंख से दिख रहा है, वो दिखता नहीं है, तो जो अणुवीय यंत्र होते हैं उसी से वो दिखाई देता है। जैसे हिर्ज हो गया, कनफेड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक, ये इसके वायरस जो होते हैं ये क्या होते हैं? बहुत ही बारीक होते हैं। ठीक है, रोगाणु शरीर में प्रवेश करने से उत्पन्न कर देते हैं। देखिए फफूंदी, फफूंदी से आप लोग परिचित भी होंगे, अक्सर कहीं ना कहीं लगी जाता है। तो देखिए फफूंदी भी एक प्रकार का क्या वनस्पतिजन्य जीवाणु होता है। मैंने आपसे बताया नहीं था फफूंदी। ठीक, अधिकांशतः त्वचा के रोगों का कारण यही होता है, फफूंदी होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे रोगाणुओं की विशेषताएं। देखिए अगर ये हमें हानि पहुंचाती हैं तो इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, कुछ विशेषताएं भी होती हैं। देखिए थोड़ा से आप लोग देख लीजिए, ये जो आपके प्रोटोजोआ हो गया आपका। देखिए मलेरिया का मैंने आपको बता ही दिया कि ये कुछ ऐसे मलेरिया के वायरस कैसे होते हैं, कुछ इस तरह से बेलनाकार होते हैं ऐसे। ठीक है, और उसी प्रकार आपका कर्नफेड, ठीक, कर्नफेड जो होता है ये किस तरह, इसके वायरस कुछ इस तरह से आपस में गुथे हुए से दिखाई देते हैं, ऐसे पाइप मॉडल ऐसे होता है, थोड़ा से ऐसे इस तरह से ये ऐसे आपस में गुथे हुए से होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये कर्नफेड जो होता है आपका क्या होता है? कर्नफेड वायरस इस तरह से होते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार आपका जो होता है इन्फ्लुएंजा का वायरस, इन्फ्लुएंजा का वायरस कुछ इस तरह से होता है। देखिए ऐसे करके ये आपस में ऐसे ऐसे करके ऐसे गुथे हुए होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आपका जो एफिडिस वायरस होता है वो कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके बने हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए विशेषता देखना है हम लोग को, रोगाणुओं की विशेषता। क्या देखना है? रोगाणुओं की विशेषता। रोगाणु भी मनुष्य की भांति भी जीवित रहते हैं। ये भोजन खाते तथा पचाते हैं, ऑक्सीजन द्वारा शक्ति उत्पन्न करते हैं, विकसित होते हैं तथा संतानों उत्पन्न करते हैं। ये रोगाणु की एक विशेषता है कि ये मनुष्य की भांति ही जीवित रहते हैं और भोजन भी करते हैं, उसको पचाते भी हैं, ऑक्सीजन की से वो शक्ति भी उत्पन्न करते हैं और प्लस अपना संतान उत्पत्ति भी करते हैं। अगला पॉइंट आपका है, ये सीलन भरे गंदे तथा अंधेरे स्थानों में पनपते हैं। बिल्कुल सही है, मनुष्यों और पशुओं की आंतों तथा त्वचा में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं, जो हमारे भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए अगला, यह समस्त वायुमंडल, जल, मिट्टी, मनुष्यों तथा पशुओं के शरीर में पाए जाते हैं। भोजन, वायु, जल तथा त्वचा द्वारा भी ये प्रवेश करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है, इनकी वृद्धि अत्यधिक तीव्र तथा गुणात्मक रूप से होती है, अर्थात एक से दूसरे से चार से आठ, 8 से 16, 5 घंटे में एक बैक्टीरिया 10 लाख से अधिक बैक्टीरिया उत्पन्न कर सकता है। सोच लीजिए कितना ज़्यादा ये वृद्धि करता है। अगली पॉइंट आपका, अगला पॉइंट है, ये कुछ ही घंटों में लाखों की संख्या में उत्पन्न हो जाते हैं और अपना जीव विष टॉक्सिन जो होता है उत्पन्न करते हैं तथा शरीर पर प्रभाव डालने लगते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कोविड-19 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आपका है, कुछ जीवाणु तो शीघ्र ही धूप तथा गर्मी तथा ठंडक से नष्ट हो जाते हैं, परंतु कुछ को नष्ट कर पाना अत्यधिक कठिन कार्य होता है। बिल्कुल सही है। जैसे आपका कोविड-19, इस पे धूप गर्मी छाँव का कोई असर नहीं पड़ता है और ये जल्दी से नष्ट भी नहीं होते। हाँ, जब तक मानव शरीर में रहते हैं तब तक नहीं, लेकिन ये बाहर कुछ ही घंटों में नष्ट हो जाते हैं, यानी कि ये बाहर नहीं रह पाते हैं, ये ताप से नष्ट हो जाते हैं, यानी धूप से नष्ट हो जाते हैं कोविड-19। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि सभी जीवाणु जो होते हैं वो हानिकारक एवं रोग उत्पादक नहीं होते हैं। कुछ जीवाणु मनुष्य के लिए लाभकारक भी होती है, जैसे दही को बैक्टेस और बैक्टीरिया का समूह है, यह पाचन क्रिया को सरल बनाता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि दही में जो आपका वैक्टक्स बैक्टीरिया है वो क्या करता है कि वो हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। तो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमारे लिए लाभकारक भी होते हैं और बहुत ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी संक्रामक रोग के फैलने का माध्यम। ठीक है, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ उसको ये सब्सक्राइब कर लें और साथ में शेयर भी करें, और कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगले वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।